राष्ट्रपति चोणां दे लई वोटिंग जारी है। देश भर दे 4809 विधायक ते सांसदां दे वल्लों वोटिंग जिहड़ी हैगी ओह कीती जा रही है। पीएम मोदी ने संसद भवन दे विच वोट पाई है। द्रौपदी मुर्मू दी वड्डी जित दे आसार जिहड़े हैगे प्रगटाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति चोणां दे लई वोटिंग प्रक्रिया जारी है। देश भर दे 4809 विधायक ते मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े ने ओह वोटां पा रहे ने। रायसीना दी जंग जिहड़ी हैगी उस दे विच पीएम मोदी ने संसद भवन दे विच अपनी वोट भुगताई है ते द्रौपदी मुर्मू दी वड्डी जित जिहड़ी हैगी है उसके आसार नजर आ रहे ने। रायसीना हिल्स जिथे राष्ट्रपति भवन जिहड़ा हैगा वो बनया होया है। ये रायसीना हिल्स ते उस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचण दी जिहड़ी चोण जंग हैगी है, राष्ट्रपति चोण नूं लैके विरोधी धिर दे विच वखरेवां भी वेखण नूं मिले सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था। वो दिल्ली के स्कूल देखने गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और एनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को ऐसी चीजों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। 2019 में भी आपको इस तरह का न्योता मिला था और केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था। आपको लगता है कि क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? आपने कोई जाना है उसमें आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? क्या इसमें आपको लगता है कि बड़ी राजनीति है? जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता? चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज्यादा नहीं जाता। मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी चाहिए। आटा, चावल और दाल जो चीज अभी तक जिन पर जीएसटी नहीं लगता था, आज से महंगा हो रहा है सब। ये बड़े दुख की बात है। एक तरफ पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुएं थी उन पे भी आज टैक्स लगा के उनको महंगा कर दिया है। मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि ये जो खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। आज देश में अकेला दिल्ली राज्य ऐसा है, आप एक आम नागरिक से बाहर जाके पूछिए, जहां पे आम नागरिक को महंगाई से हम लोग कुछ थोड़ी सी सुविधा दे रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा फ्री कर रखी है, अच्छी कर रखी है। उनका घर का इलाज, सबके लोगों का इलाज मुफ्त होता है, अच्छा होता है। सबकी बिजली मुफ्त कर रखी है, सबका पानी मुफ्त कर रखा है, महिलाओं का सफ़र मुफ्त कर रखा है, योगा मुफ्त सिखा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे। ये सारी चीज़ें ऐड करें तो हर परिवार को कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ायदा है। इतनी महंगाई के ज़माने के अंदर दिल्ली सरकार लोगों को महंगाई से थोड़ी सी रियायत दे रही है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जीएसटी जो है ये सही नहीं है, जो आपने खाने पीने की चीज़ों पे लगाया है, इसको वापस लिया जाए। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। सो अरविंद केजरीवाल अपना वोट भुगता के आए थे और ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ इजाजत जी हैगी है वो नहीं मिल रही। सिंगापुर के कमिश्नर साइमन वोंग ने जून विच मुलाकात करके सिंगापुर आने का सद्दा दिता सी। सिंगापुर विच वर्ल्ड सिटी समिट दे विच शामिल होने के लिए दिल्ली सरकार दे वल्लों जिहड़ा हैगा ये नहीं मिला। और इस वेले जिहड़ा है तस्वीरां जिहड़ियां तुहानूं दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं इस तस्वीर दे विच। और जगदीप धनखड़ क्यों नजर आ रहे हैं ये भी दस देने हैं। वाइस प्रेसिडेंट अहुदे दे कैंडीडेट ने जगदीप धनखड़, जिहड़े वैस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे ने जगदीप धनखड़,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सो तस्वीरें सुन दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़ ते राजनाथ सिंह ते अमित शाह मौजूद ने। और थोड़ा यह भी दसती है कि विरोधी ने यानी यूपीए कह लिया जाए या सारी विरोधी धिरां दा जिहड़ा गठजोड़ है उसने मार्गरेट अल्वा नूं जिहड़ा है अपना उम्मीदवार बनाया उप राष्ट्रपति चोणां दे लई। हालांकि तस्वीर इत्थे भी बड़ी स्पष्ट हैगी है, जेकर गिणती के आधार पर भी देखा जाए तो उप राष्ट्रपति का अहुदा भी वजारत धिर के कोल ही रहेगा, वजारत धिर ही उस जित हासिल करेगी। गिणती के आधार पर जिहड़ा हैगा ये तकरीबन तय मन्निया जा रहा है। पर एक जमहूरीयत की जिहड़ी खूबसूरती हुंदी है कि मुकाबला होना चाहिए। बेशक जिहड़ा हैगा हार भी तय होवे पर फिर भी एक मुकाबला जिहड़ा हैगा वो नज़र आना चाहिए। और थॉट प्रोसैस का जिहड़ा मुकाबला हुंदा है, पॉलिटिक्स जिहड़ी हैगी है उसनों अक्सर यह कहा जाता है कि विचारां की लड़ाई हैगी है, वो विचारां की लड़ाई जिहड़ी हैगी है वो नज़र आनी चाहिए। और इसे करके जिहड़ी तस्वीर तुसीं देख रहे हो अपनी टीवी स्क्रीन पर, उसते दोवें तस्वीरां इस गल दे नाल जुड़ियां ने। जगदीप धनखड़ बेशक वाइस प्रेजिडेंट कैंਡੀਡੇਟ ने और वाइस प्रेजिडेंट बनने का उन्होंने राह जिहड़ा हैगा वो भी बड़ा क्लीयर मन्ने जा रहे, क्योंकि वोटां उन्होंने मिल जाएंगे, अहुदा जिहड़ा हैगा उन्होंने हासिल हो जाएगा। और दूजे पासे जिहड़ी तस्वीर हैगी है उसदे विच यशवंत सिन्हा ते द्रौपदी मुर्मू दे विचाले रायसीना हिल्स की इस इमारत को लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की जिहड़ी चोण जंग हैगी है वो भी जारी है। हालांकि इस भी द्रौपदी मुर्मू की जित तकरीबन तय मन्नी जा रही है। जिस तरीके एनडीए के कोल अपना वोट शेयर हैगा और जिस तरीके उसके एमएलए और एमपी जिहड़ा हैगा पूरे मुल्क के जिन्नी गिणती उन्होंने हैगी है उसके आधार पर द्रौपदी मुर्मू की जित तकरीबन तय है। पर जमहूरीयत जिहड़ी हैगी वो जमहूरीयत इस गल का नाम है कि मुकाबला जिहड़ा हैगा वो नज़र आता है और जिहड़ा सैकेंड थॉट होंदा है उसनों भी बराबर की थां जिहड़ी हैगी वो मिलनी चाहिए। और इसे करके जगदीप धनखड़ की नामजदगी दाखिल की जा रही है। दूजे पासे जिहड़ा हैगा मार्गरेट अल्वा वालों भी नामजदगी दाखिल की जाएगी। मार्गरेट अल्वा नूं कैंਡੀਡੇਟ बनाया गया है और तकरीबन कैबिनेट के सारे मैंबर जिहड़े हैगे वो पहुंचे ने, प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच, जेपी नड्डा की अगवाई दे विच पहुंचे ने नामजदगी दाखिल कराने के लिए जगदीप धनखड़ के नाल। जगदीप धनखड़ वैस्ट बंगाल के गवर्नर रहे ने, पिछोकड़ राजस्थान का हैगा, काफ़ी चिर जिहड़ा हैगा वकालत के नाल भी जुड़े ने, वकालत के खितर नाल भी जुड़े रहे ने। देश के जिहड़े वड्डे आगू रहे ने, सियासी आगू जिहड़े रहे ने उन्हां दे नाल उन्हां दा एक लंबा सियासी तजर्बा हैगा कामकाज करन दा। और जगदीप धनखड़ जिहड़ा हैगा हुण देश के अगले उप राष्ट्रपति दे लई उप राष्ट्रपति अहुदे दे लई उम्मीदवार वजों जिहड़ा हैगा अपनी नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। और तकरीबन ये तय मन्ने जा रहे हैं कि उप राष्ट्रपति का अहुदा वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि वजारत धिर दे पूरा जिहड़ा हैगा वो बहुमत हैगा, वोटां की गिणती हैगी है जिहड़ी उसनूं उप राष्ट्रपति चोण दे विच चाहीदी है।